अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कल ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी के साथ एक खातून ने हाथापाई की है। नाजरीन, इस बारे में हनीफ अब्बासी ने एक लाइव प्रोग्राम में बात की है और सारी हकीकत बताई है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से तल्ख कलामी हुई। नाजरीन, आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। और दूसरी मुबारकबाद भी आपको पेश करता हूं कि मैंने जो इंडिपेंडेंट अकाउंट्स कल सुने कि आपने किस मुदब्बराना अंदाज में एक जो अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, क्योंकि आपने उस पर कोई तादीबी कार्रवाई भी नहीं की और जाके बड़ी एहतराम से उन्हें समझाने की कोशिश की। ये क्या हुआ और ये ट्रेंड जो आ गया है, क्या ये ख़त्म होगा इनटॉलरेंस का जनाब हनीफ अब्बासी साहब? काई साहब बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। बड़ी ये मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी है कि मैं 2003 में मैंने पहला MNA का इलेक्शन लड़ा और उस वक्त हुकूमत थी मेरे अपोनेंट की, और वो भी तकरीर करता था, मैं भी तकरीर करता था, वो भी एक दूसरे से क्रॉसिंग होती थी। हम इलेक्शन जीत गए, वो हार गया। दूसरा इलेक्शन भी इसी तरह हम जीत गए, वो हार गया। तीसरा इलेक्शन जब इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल आया तो यही गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, तो फायरिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और ये आज के दिन तक जारी और सारी है। हमने MQM के ख़िलाफ़ मैं बहुत बोलता था नेशनल असम्बली के अंदर, अगर आपको याद हो। जी। लेकिन हम रात को खाना भी इकट्ठे खा लेते थे, कराची जाता था तो हलीब भी खा लेते थे। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, काफ लीग की हुकूमत थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। ये वाक़या जो हुआ है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, हम वहाँ एक रेस्टोरेंट है कौसार में, वहाँ बैठे दोनों गपशप माशाल्लाह खाना खा रहे थे और लोग, काफ़ी सारे लोगों ने, फैमिलीज़ ने हमारे दोनों के साथ तस्वीर भी उतरवाई। 3 ख़वातीन कॉर्नर पे बैठी थी। जब हम उठ के जाने लगे तो वेटर, जो हमारे वेटर तो नहीं कहूँगा, वो भी हमारे भाई हैं काम करने वाले, तो वो उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें बनाई। तो इतने में खातून की आवाज़ आई कि मैं अब नहीं दोहराना चाहता यहाँ टेलीविज़न पे। तो मैंने और ख्वाजा साहब ने कहा दफ़ा करें यार। इतने में उन्होंने बददुआएं शुरू कर दी और साथ ही ऊंची ऊंची चोर चोर की आवाज़ लगा दी। तो मैंने मुड़ के गया, मैं उनके पास, ये शवाहिद हैं मेरे पास, मैं मुड़ के गया, मैंने कहा आप तीनों मेरी बहनों की उम्र की हैं, अब मुझे बताएं मैं आपको कैसे ट्रीट करूं। इस पे उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसके बाद हार्श वर्ड्स हुए और बस इतना सा वाक़या हुआ। लेकिन कहने से मुराद ये, ना लड़ाई, ना झगड़ा आपके साथ, ना मैंने आपको घूरा, ना मैंने आपको देखा, मेरी तो पीठ थी आपकी तरफ। कहने से मुराद ये है, फिर वो मोबाइल में उन्होंने कोशिश की छीनने की, तो वो उस छीना झपटी में वो खुद ही बेचारी गिर गई वहाँ पे। तो अफसोसनाक बातें हैं ये। देखें ना, हम माएँ बहनें बेटियों वाले हैं, ये तो नहीं है कि हम घर से फारिग हैं। तो इस तरह किसी मर्द के हाथों पड़ना, उसको किसी चीज़ को छीनना, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैंने तो किसी इसलिए नहीं की कि ये मेरे लिए तो नहीं, उनके लिए बाइस शर्म हो सकता है। मेरे लिए क्या है, मैंने तो अपने आप को डिफेंड तो करना ना काई साहब। बिल्कुल, ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपना गिरेबान किसी के हाथ में भी दे दूं, ख्वाह वो खातून हो, बच्चा हो या मर्द हो। यहाँ तक मैंने आज की डेट तक तो किसी को नहीं आने दिया। आज की डेट तक मैंने बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स उन्होंने अटैक करने की, इवन कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ तक नहीं आने देता था। उन्होंने वो मेरा हाथ से मोबाइल छीनने की उन्होंने कोशिश की, जो कि मेरे से वो छीन नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने ये उन्होंने किया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब बाप गाली देता है तो बेटा भी गाली देगा, काजी साहब जब लीडर गाली देगा तो कारकुन भी गाली देगा। लेकिन अगर हमने इस चीज़ को ना संभाला दिया और हमने अपने बाउंड्रीज़ के अंदर ना रहे, तो ये देखें ना, ये चीज़ें हमारे जैसा, हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम कोई वो लोग तो नहीं है, गुशेवर मुर्गियों वाला स्टाइल तो नहीं है ना। हमने इज्जत करनी है, इज्जत करवानी है। ये कभी नहीं हो सकता हनीफ अब्बासी की ज़िंदगी में। याद रखिएगा कि मैं बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करता। मैंने जैसे कहा ना, बेटियां भी हैं इसलिए बेटियों के तकद्दस को जानते हैं, बहनें भी हैं बहनों के तकद्दस को जानते हैं, वालदा मोहतरमा दुनिया से चली गई हैं लेकिन माँ के तकद्दस को जानते हैं। कहने से मुराद ये है कि हम ये सारे तकद्दस को जानते हैं, लेकिन अब किसी को न तकद्दस का ख्याल रहे, न भाई का ख्याल रहे, ना अपने औरत होने का ख्याल रहे, ना इज़्ज़त का ख्याल रहे, तो फिर शायद मुश्किल होगा किसी के लिए भी हमारे साथ उलझना। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी कौसार में एक होटल पर खाना खा रहे थे। वहाँ पर एक औरत ने इनको
जोर जोर की आवाज़ें लगाई और इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई। नादरीन, ये नहीं होना चाहिए। नादरीन, हनीफ अब्बासी का कहना है कि मैंने बड़े अदब और एहतराम के साथ समझाया और मैंने कोई रिएक्शन ना किया। नादरीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।